अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक हैब्रिटाइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हैब्रिटाइजेशन क्या होती है, हैब्रिटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई और हैब्रिटाइजेशन कौन सी थ्योरी की लिमिटेशंस को कवर करती है। तो ये पॉइंट्स जो है ना वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट, हैब्रिटाइजेशन को लाइनस पॉलिंग एंड स्लेटर 1931 में ये थ्योरी पेश की गई। और इसके अगर मीनिंग की बात करें तो हैब्रिटाइजेशन का सिंपल मीनिंग जो है स्टूडेंट, मिक्सिंग या इंटरमिक्सिंग। जैसे हम अगर डेली लाइफ में एक एग्जांपल मैं आपको पहले देना चाहता हूँ हैब्रिटाइजेशन को समझाने के लिए। हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर खाने के लिए ना दाल चावल हलीम, ये डिफरेंट है, मतलब हमारे पास कटोरियों में पड़े हुए हैं। इनके आपको पता है कि कलर भी डिफरेंट होगा, टेस्ट भी डिफरेंट होगा। अब जब इनको हम पहले मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद अलग अलग करेंगे तो इनका कलर भी सेम हो जाता है, टेस्ट भी सेम हो जाता है। तो इनको हम क्या नाम देते हैं? इक्विवेलेंट। सारे के सारे इक्विवेलेंट है। और इसको हम इसी इनको जो है, ये वाले जो हैं, ये तीनों के तीनों, इनको हम किसका नाम देंगे स्टूडेंट? हाइब्रिड का नाम देंगे। तो सिंपल हाइब्रिड का यही मीनिंग है कि मिक्सिंग। जब चीजों को हम मिक्स करते हैं आपस में, जो न्यू चीजें बनती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड का नाम देते हैं। डेली लाइफ में आप लोगों ने सुना होगा प्लांट्स को मिक्स करवाया जाता है। जो न्यू प्लांट्स होते हैं बायो के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे, उनको हाइब्रिड प्लांट कहा जाता है। एनिमल्स को मिक्स करवाया जाता है, हाइब्रिड एनिमल्स बनते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मीनिंग जो होता है मिक्सिंग या इंटरमिक्सिंग। और इसको हम केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करते हैं? सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे पास, एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, उनको वो पहले जो है इंटरमिक्स होते हैं बॉन्ड बनाने से पहले या बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, और इंटरमिक्स होने के बाद वो क्या बन जाते हैं? हाइब्रिड। अब स्टूडेंट, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप और एनर्जी जो है वो सेम हो जाती है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो इतना अच्छा ओवरलैप नहीं कर सकते, यानी कि ओवरलैपिंग, जब बॉन्ड बनता है तब ओवरलैपिंग होती है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट शेप की वजह से, जैसे एस स्फेरिकल है, पी डम्बेल है, तो इनकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं और उनकी ओवरलैपिंग जो होती है वो अच्छी होती है। जितनी ओवरलैपिंग अच्छी होगी उतना बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो हर कायनात के अंदर हर चीज जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, आपको पता है। तो इसी वजह से जितना स्टेबल होगा उतना उसके चांसेस जो है, बनने के चांसेस जो होंगे वो ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है। एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, दो आपस में ये इंटरमिक्स होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। पहले आपको देखें डिफरेंट शेप नजर आ रही होंगी। जो एस है वो स्फेरिकल है, पी जो है वो डम्बेल है, ठीक है। ये वाला 2px है इलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये वाला 2py है इलॉन्ग वाई एक्सिस। तो बाद में जब ये बनते हैं तो इनकी शेप सेम हो जाती है। तीनों के तीनों की देखें शेप सेम है, ठीक है। हाँ, ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है क्योंकि एक इलॉन्ग एक्स एक्सिस, इलॉन्ग वाई एक्सिस, इलॉन्ग जी एक्सिस, ओरिएंटेशन इनकी भी डिफरेंट होती है इनकी तरह। लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जी और शेप जो होती है वो सेम हो जाती है, और इनकी एनर्जी और शेप जो है वो डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट, अब इसको इसी मदद से हम देखें डिफाइन करते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी और शेप ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी और शेप जो होती है वो सेम होती है। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। यानी कि सिंपल आप यूं ही कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है वो मिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, और उनकी एनर्जी भी और शेप भी सेम हो जाती है। जैसे ये डेली लाइफ में मैंने एग्जांपल दी है, पहले आपको टेस्ट भी डिफरेंट होगा, कलर भी डिफरेंट होगा, लेकिन जब इनको आप मिक्स करते हैं तो इनका टेस्ट भी सेम हो जाता है और कलर भी सेम हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी। अब इसको समझाने के लिए ना मैं एक इसका बैकग्राउंड डिस्कस करता हूँ। ये हमारी फेडरल की बुक में गिवन नहीं है। आप अगर इसे ना लिखना चाहें लेकिन इसको समझ जरूर लें। अगर पेपर में ना लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है। तो स्टूडेंट,
जब मीथेन का एक्सपेरिमेंटल डेटा मतलब देखा गया तो मीथेन मीथेन जिसका फार्मूला CH4 होता है, वो 4 कार्बन उसमें सेंट्रल एटम होता है और हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल एटम होते हैं। ये टर्मिनल एटम होते हैं और ये वाला जो है कार्बन जो है ये सेंट्रल एटम है। ये 4 बांड बनाता है, 4 कोवलेंट बांड, और सारों के सारे बांड जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट बांड कौन से होते हैं? जिनकी बांड एनर्जी भी सेम हो, बांड लेंथ भी सेम हो, बांड एंगल भी सेम हो, उन बांड को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट बांड कहते हैं। लेकिन जब आप इसको हम वीबीटी थ्योरी के साथ वो की करते गए, यानी कि अगर इसको समझने की कोशिश करें तो वीबीटी के मुताबिक हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर आएंगे, 2 जो है वो 2s के अंदर, और 2 जो है वो 2p के अंदर। आपको पता है इनको एनर्जी ऑर्डर के मुताबिक लिखा जाता है, अफबा प्रिंसिपल। पहले 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p की। तो इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। स्टूडेंट ये जो 2p है ना, ये सब शेल है। अगर इसको मैं इसके ऑर्बिटल अगर आपको बताऊं तो इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक 2px, एक 2py, एक 2pz। अब इसको अगर मैं एनर्जी डायग्राम में वो करूं, ये एनर्जी डायग्राम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो सबसे देखिए नीचे जो है वो लिखा हुआ है 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2px, 2py और 2pz। तो स्टूडेंट 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहां पर लिखा गया है। 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2pz जो है वो खाली पड़ा हुआ। अगर स्टूडेंट इस डायग्राम को हम देखें तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? 2, क्योंकि इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। वीबीटी हमें क्या कहती थी? वीबीटी कहती की थी कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। जैसे इसको मैं डेली लाइफ में एग्जांपल अगर देना चाहूं, प्लीज इसको माइंड ना कीजिएगा। जैसे शादीशुदा लोग होते हैं, उनका पेयर होता है, तो उनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। जो गैर शादीशुदा लोग होते हैं उनको बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है, पेयर बनाने की जरूरत होती है, तो वो बॉन्ड बनाते हैं। तो सेम केमिस्ट्री यू ही कहती है कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, वो सिर्फ बॉन्ड बनाते हैं, जो पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बनाते। तो ये वाला ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये दोनों बनाएंगे। तो इस इनके मुताबिक 2 बॉन्ड बनने चाहिए, और कार्बन को क्या होना चाहिए? डाईवैलेंट। डाईवैलेंट वो वाला एटम होता है जो 2 बॉन्ड बनाता है, उसको डाईवैलेंट कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या कह रहा है? कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब केमिस्ट ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? अब ये वाली जो स्टेट है स्टूडेंट कार्बन की, उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है कार्बन डाईवैलेंट होता है, लेकिन जैसे ही एटम एक दूसरे के क्लोज क्लोज आते हैं, मिसाल के तौर पर ये 2 एटम है, ये बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो जब ये क्लोज क्लोज आते हैं ना, तो इनके दरमियान एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी, वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है 2s के अंदर, ये एक्साइट होके इधर चला जाएगा, तो ये इस प्रोसेस को हम एक्साइटेशन का नाम देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके इधर चला गया। अब ये कितने अनपेयर हो गए? 4। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि कार्बन डाईवैलेंट से टेट्रावैलेंट कैसे बनता है, 4 यानी कि 2 से 4 बॉन्ड कैसे बनाता है। असल में कार्बन में उन्होंने कहा कि क्या होता है कि बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी अनपेयर की वजह से बनेंगे, उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं, और वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट अभी भी इसमें एक कंफ्यूजन बाकी है कि ये जो बॉन्ड बनेंगे, एक s की वजह से बनेगा और 3 p की वजह से बनेंगे। s वाला बॉन्ड जो होगा वो स्मॉलर होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी, और जो p वाले हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, या उलट भी हो सकता है, p वालों की बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम हो सकती है और s वाले की ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा में क्या पढ़ा है कि चारों के चारों बॉन्ड जो है वो इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो ये फिर इसके लिए एक न्यू थ्योरी डेवलप करनी पड़ी। वीबीटी का सेकंड पार्ट भी इसे समझते हैं, जिसको हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो केमिस्ट ने ये कहा कि ये ऑर्बिटल्स एक्साइटेशन के बाद फिर एक प्रोसेस होता है,
उसको हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन या इंटरमिक्सिंग। वो मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद डिफरेंट ऑर्बिटल पहले सेम बन जाते हैं, उनकी एनर्जी भी सेम हो जाती है, शेप भी सेम हो जाती है, बाद में वो ओवरलैपिंग करते हैं। जबकि वीबीटी हमें यहां तक बताती थी कि क्या करते हैं कि पहले, बल्कि यहां तक ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है वीबीटी कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। एक्साइटेशन का प्रोसेस वहां पर नहीं डिस्कस किया गया, और बाद में फिर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी पेश नहीं किया गया। तो इसकी लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए फिर ये वाले दोनों कंसेप्ट पेश किए गए कि कार्बन डाईवैलेंट से टेट्रावैलेंट कैसे बनता है, और उसके चारों के चारों बॉन्ड जो हैं वो इक्विवेलेंट कैसे बनते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है ये हमें हाइब्रिडाइजेशन में मिलता है। तो हाइब्रिडाइजेशन यूं ही कहती है कि पहले ग्राउंड स्टेट से पहले एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाता है। अच्छा, ये जो एक्साइटेशन होती है ये हर एटम में नहीं होती, ये उन एटम में होती है जिनका पी जो है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है। अगर पी एम्प्टी नहीं पड़ा होगा तो फिर आप एक्साइटेशन नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट क्या करवा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाला जो एक्साइटेशन का प्रोसेस है ये कुछ एटम में होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए डायग्राम जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल की ड्रा करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फेडरल की बुक में मेंशन नहीं है लेकिन कैंटाब की बुक में ये मेंशन है, तो इनको आप जरूर लिख लीजिएगा और इनको पेपर में भी जरूर लिखिएगा। तो ये पॉइंट जो है ना, पहला तो ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, टोटली थियोरेटिकल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल इसका एविडेंस है नहीं। क्योंकि वो कंसेप्ट जो पेश किया गया कि तमाम के तमाम बॉन्ड्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, उस मतलब लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पेश किया गया। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल है नहीं। अब जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितने मिक्स होंगे उतने हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। अब एक एटम है उसके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अगर चारों के चारों मिक्स होते हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर चारों में से 3 मिक्स होते हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर चारों में से 2 मिक्स होंगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब जरूरी नहीं है कि चारों के चारों मिक्स हो जाएं, चारों में से 3 भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। जितने मिक्स होंगे ना एटॉमिक ऑर्बिटल उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो पहला पॉइंट तो आप ये याद कर लीजिए। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट ये है कि जो मॉलिक्यूलर जियोमेट्री है ना वो सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करती है, अनहाइब्रिड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपको पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उनको हम हाइब्रिड कहते हैं, और जो मिक्स नहीं होते उनको हम अनहाइब्रिड कहते हैं। तो 2 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जो मिक्स होते हैं हाइब्रिड, जो मिक्स नहीं होते वो अनहाइब्रिड। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी ना वो सिर्फ हाइब्रिड के ऊपर डिपेंड करती है, अनहाइब्रिड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जब हम डिसाइड करेंगे तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखेंगे, अनहाइब्रिड को हम नहीं देखेंगे। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होंगे तो शेप लीनियर होगी, और जब 3 ट्राइगोनल प्लेनर, और जब 4 तो टेट्राहेड्रल। स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो इसको हम सिंगल लोब से डायग्राम के अंदर सिंगल लोब से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इसकी 2 लोब्स होती हैं, एक बड़ी लोब होती है और एक छोटी लोब होती है। छोटी एस की वजह से होती है और बड़ी लोब जो होती है वो पी की वजह से होती है। लेकिन डायग्राम के अंदर हम बड़ी लोब को शो करते हैं, छोटी लोब को हम शो नहीं करते। इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिंगल लोब लिखा हुआ है। जो अनहाइब्रिड होता है, क्योंकि स्टूडेंट वो प्योर पी ऑर्बिटल होता है तो उसकी 2 लोब्स होती हैं, ठीक है, तो उसकी आप 2 लोब से शो करेंगे। अब इसकी अगर मैं डायग्राम यहाँ पर बनाना चाहूँ कि ऑक्सीजन के, मैं मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 होते हैं, तो उसको मैं यूं शो करूंगा, हाइब्रिड को मैं सिंगल लोब से शो करूंगा यूं, ये तीनों के तीनों हाइब्रिड है। और जो अनहाइब्रिड होगा उसको मैं डबल लोब से शो करूंगा, एक लोब उसकी ऊपर शो करूंगा, एक लोब जो है वो नीचे शो करूंगा। अब डायग्राम में आपको 5 ऑर्बिटल नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये 5 नहीं है, ये 4 है। ये 3 जो है ये वाले ये हाइब्रिड है, ये वाला भी हाइब्रिड है, और ये वाला भी हाइब्रिड है। इनको मैंने एक लोब से शो किया। अब ये वाला जो है स्टूडेंट, ये वाला ये कौन सा है,
ये अनहाइब्रिड है, इसको मैं डबल लोब से, एक लोब इसकी ऊपर एक नीचे, या एक लोब इसकी लेफ्ट साइड पर, एक लोब जो है वो राइट साइड पर, तो इसको आप दो लोब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, वो एम्प्टी भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, फुली फिल्ड भी हो सकते हैं। तो तीन, यानी कि आपको पता है ऑर्बिटल या तो फुली फिल्ड होगा, या हाफ फिल्ड होगा, या फिर एम्प्टी होगा। अगर स्टूडेंट ये एम्प्टी है तो इसको डायग्राम में हम ड्रा ही नहीं करते, अगर ये एम्प्टी होगा तो इसको डायग्राम में हम शो ही नहीं करेंगे, ठीक है, इसको रेज कर देंगे यहां से। अगर स्टूडेंट ये हाफ फिल्ड है तब इसको आप लोगों ने शो करना है, अगर कंप्लीटली फिल्ड है तब भी आप लोगों ने इसको शो करना है, ठीक है, दो लोब से शो करना है, ये बात आप ध्यान नशीन करना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कौन से ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, जबकि जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s 2s और 2p, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s के अंदर, क्योंकि मैंने एक्साइटेड स्टेट लिखी हुई है तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मैंने एक्साइट करवा के एक इधर वो लिखा हुआ है। अब इसमें ये वाले दोनों हाफ फिल्ड कहलाते हैं, ये वाले दोनों एम्प्टी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, और ये वाला फुली फिल्ड। अब इनमें स्टूडेंट ये वाले हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, ये वाले हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते, क्यों, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा स्टूडेंट, आप कहेंगे कि ये वाला 1s जो है ये हाइब्रिडाइज क्यों नहीं होता, तो 1s एक एनर्जी डिफरेंस भी देखा जाता है, एनर्जी डिफरेंस अगर थोड़ा है तो वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, दोनों के दरमियान थोड़ा एनर्जी डिफरेंस है तो वो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा आ रहा है, लार्ज एनर्जी डिफरेंस, तब ये आपस में मिक्स नहीं होते। तो इनके दरमियान आपको पता है डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ये फर्स्ट शेल का सब शेल है और ये सेकंड के हैं, तो इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो ये मिक्स हो जाते हैं, और ये वाला इनर शेल का सब शेल है तो, या ऑर्बिटल है, तो ये इसकी एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ये इसी वजह से मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको क्लियर बात समझ आ गई होगी कि कौन से हाइब्रिडाइज होते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड हो और जो फुली फिल्ड हो, और फिर उनका एनर्जी डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब वो आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइज होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट मैं अगर एग्जांपल आपको दूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें 1s के अंदर 2, 2s के अंदर भी 2 और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें ये वाला तो हाइब्रिडाइज नहीं होगा, क्यों, इसकी एनर्जी बहुत कम है, और ये वाले जो ये हैं ये हाइब्रिडाइज होंगे 2s और 2p। अब इसमें देखें ये फुली फिल्ड है और ये तीनों हाफ फिल्ड है, तो ये हाइब्रिडाइज होते हैं, और तीनों, चारों के चारों भी हो सकते हैं, चारों में से 3 भी हो सकते हैं, चारों में से 2 भी हो सकते हैं, तो लेकिन ये हाइब्रिडाइज हो सकते हैं चारों के चारों, ये बात कर रहा हूं। अब स्टूडेंट सिंपल ये है कि अब इसकी हम सिंपल ट्रिक कैसे लगाते हैं, ये भी एक पॉइंट है। अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाए, डायरेक्टली आप एमसीक्यूज में अगर इसको सॉल्व करना चाहें, तो ये पॉइंट जो है जस्ट एमसीक्यूज के लिए है। आपको फार्मूला गिवन हो या मॉलिक्यूल का नेम गिवन हो, तो आप कैसे बता सकते हैं चंद सेकंड के अंदर कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इसके लिए स्टूडेंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इन दोनों को आप सम करें, जो नंबर आएगा उसको आप स्टेरिक नंबर कहते हैं। स्टेरिक नंबर अगर 4 हो तो वो है हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, अगर 3 हो तो sp2, अगर 2 हो तो फिर sp हाइब्रिडाइजेशन इसका नाम देते हैं। अब स्टूडेंट जैसे मैं एग्जांपल दूं वाटर की, तो वाटर के अंदर जो सेंट्रल एटम है ना, अब सेंट्रल एटम वो होता है पॉलीवैलेंट एटम, यानी कि जो सिंगल हो या 2 भी हो सकते हैं, लेकिन वो पॉलीवैलेंट हो। पॉलीवैलेंट का मतलब जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाए, वो सेंट्रल एटम हो सकता है। बाकी जो मोनोवैलेंट होते हैं, NH3H है, ठीक है, F है, ये मोनोवैलेंट है। डाईवैलेंट भी होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड एटम बनाता है वो सेंट्रल एटम ही होगा, वो ज्यादातर से एक ही होता है तादाद में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीवैलेंट एटम और सेंट्रल एटम का नाम देते हैं। तो सेंट्रल एटम की ये बात की गई है, सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, 2, इसके लोन पेयर कितने, 2, तो टोटल मजमुआ क्या बन जाएगा 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3।
ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से BF3 की अगर मैं बात करूं, इसके टर्मिनल एटम कितने हैं? 3, और इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कैसे पता चलेगा? ये आपको स्टूडेंट वेस्पर थ्योरी आनी चाहिए, VBT आनी चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करनी आनी चाहिए। तो पहले वाली जो दोनों थ्योरीज हैं अगर वो आपको अच्छी तरह से आती हैं तो बिल्कुल इसमें कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखी हुई है इथीन की। इथीन का क्या फार्मूला होता है? C2H4। तो यहाँ पर अगर इसकी मैं डायग्राम ड्रा करूं तो इसमें ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हमेशा आपको पता है कि एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो यहाँ पर इसके 3 सिग्मा बॉन्ड है। पहले इस कार्बन को हम देखेंगे। अच्छा, जब यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एटम पॉलीवैलेंट हो फिर आप लोगों ने उनको अलग अलग देखना है। पहले इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन देख लें। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। पाई बॉन्ड तो हम इंक्लूड ही नहीं करते। तो 3 सिग्मा और लोन पेयर इसमें 0 है, तो इसमें टोटल सम कितना आएगा? 3। तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देंगे? sp2। तो स्टूडेंट ये कुछ सिंपल, आगे में आखिरी आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंस के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये हमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में बताती है और फिर बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है कि बॉन्ड क्यों स्ट्रांग है या बॉन्ड जो है वो तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों हो जाते हैं, हालांकि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सिंपल ये था आज का हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन।